Hello, bachcho. Let's read out the question first. Two steel balls of equal diameter are connected by a rigid bar of negligible weight as shown and are dropped in a horizontal position from height h above the heavy steel and brass plates, base plates. If the coefficient of restitution between the ball and steel ball is 0.6 and that between the other the brass base is 0.4, the angular velocity of the bar immediately after rebounds is n into 10 raised to minus 2 radian per second when n where n is. While it is given that assume the two impacts are simultaneous, यानी कि जो भी impact हो रहा है वो simultaneous हो रहा है and given the value of g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो देखिए बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि इस तरीके से ना दो बॉल्स है, ठीक है, उसे एक रिजिड रॉड से कनेक्ट कर दिया गया है. अब एक बॉल के नीचे हमने स्टील का इस तरीके से रखा है और ये सेकंड बॉल के नीचे क्या है, ब्रास का एक बेस रखा है जिस पर जाकर के वो गिरने वाले हैं, ठीक है. सो इनिशियली बोथ ऑफ देम आर एट अ हाइट ऑफ 0.2 मीटर, ठीक है. ये कितने हाइट से फेंका जा रहा है, 0.2 मीटर से फेंका जा रहा है, ठीक है ना. और ये जो लेंथ ऑफ रॉड है ये बेसिकली हमें दे रखा है 1 मीटर की इक्वल, ठीक है ना. स्टील पर गिरने के बाद जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 0.6 है. अब ब्रास पर गिरेगा तो उस टाइम पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें दे रखा है 0.4 के इक्वल. सो आफ्टर द इम्पैक्ट जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बार होंगी, ठीक है, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है आफ्टर इमीडिएटली रिबाउंस, जब वो रिबाउंस कर जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ as होता है, ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से फाइनली. तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए लेट्स सपोज कि v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिफोर इम्पैक्ट. v क्या है, v को हम मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ बॉल्स है, वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर इम्पैक्ट है. कैसा, बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है ना, बिफोर इम्पैक्ट वेलोसिटी ऑफ द बॉल है. सो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे. सो आई कैन से दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ as हो जाएगा. तो देखिए इनिशियल जो भी स्पीड होंगी वो तो जीरो ही होंगी, यानी कि u का मान तो यहाँ से हो गया जीरो. सो v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है जो कि हमें दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. और मल्टीप्लाई में एस कितना हो जाएगा. सो देखिए डिस्टेंस भी हमें दे रखा है, कितने डिस्टेंस से फेंक रहे हैं हम, 0.2 मीटर से. सो ये हो जाएगा 0.2 मीटर. सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 9.8 ना कंसिडर करते हुए यदि मैं 10 कंसिडर करूँ सो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी कि जो v है वो नियर अबाउट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की 2 मीटर पर सेकंड के बराबर आएंगे. सो देखिए नियर अबाउट 2 मीटर पर सेकंड की इक्वल ही आएगा, ठीक है. हम अप्रोक्सीमेशन कंसिडर कर रहे हैं. ना लेट्स सपोज कि आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा. सो लेट्स से कि ये स्टील हो गई, सो ये फिर ब्रास हो जाएगा. एंड आफ्टर इम्पैक्ट ये बॉल यहाँ पर आ गया और सेकंड बॉल यहाँ पर आ गया, ये इस तरीके से कनेक्टेड है, राइट. सो देखिए जैसे कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.6 है. सो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर हमें वेलोसिटी देखने को मिल जाएंगी 0.6 टाइम्स ऑफ v, ठीक है ना. ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएंगी इसकी. अब b के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 0.4 टाइम्स ऑफ v हो जाएंगी क्योंकि इसका रेस्टिट्यूशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.4. और ये जो रॉड है ये इसको इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर देगा, रोटेट कर देगा. ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये जो b है बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इसको इस डायरेक्शन फिराएगा
सो ये वाला बॉल इसको इस डायरेक्शन में फिराएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं। सो सबसे पहले ए के लिए लिखूं, सो ये जो 0.6 टाइम्स ऑफ v है, दिस विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू एल बाय टू, ठीक है। अब प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से इसको घुमाएगा 0.6v, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एरो से दिखा दिया है। उस तरह से यदि मैं b के लिए लिखूं, तो ये हो जाएगा 0.4 टाइम्स ऑफ v इज इक्वल्स टू u माइनस ऑफ ओमेगा का l बाय टू होगा। ये इसको माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में फिर आ रहा है। सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो 0.2 टाइम्स ऑफ v विल कम्स आउट इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल। मुझे क्या फाइंड करना था, ओमेगा का मान। सो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 0.2 इंटू v कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय एल। सो एल का मान हमें यहाँ पर दे रखा था 1 मीटर के इक्वल। 0.2 इंटू 2 कितना हो गया 0.4 हो गया ना। सो ये नियर अबाउट 0.4 हो गया। सो बेसिकली हमें ये n इंटू 10 का माइनस 2 में दे रखा है ना फंक्शन। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 40 इंटू 10 का माइनस ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के बराबर क्या लिख सकते हैं 0.40 इंटू 10 का माइनस 2 रेडियन पर सेकंड में। सो ऑन कंपेयरिंग with the given, that is n into 10 का माइनस 2, we will get the value of n is equals to 40। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ s, दैट इज काइनेमेटिक के इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।